इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स लॉ के अंदर आज हम इसमें जानेंगे कि कई डेफिनेशन जैसे एसएससी, असेसमेंट ईयर्स, ये क्या होते हैं, इनको आज हम जानेंगे। और इनको जानने के साथ साथ ताकि क्योंकि बिना इन्हें जाने आप शायद इनकम टैक्स लॉ के बारे में कुछ बातें आपकी तरह छूट सकती हैं, कुछ डेफिनेशंस जो क्राइटेरिया मेंशन होता है इसके अंदर, वो हम इस बुक के अंदर हम जानते हैं। तो बुक्स हमारे पास है टैक्सेशन लॉज की, अतुल कुमार के नाम की है बुक। तो इसके अंदर जो टैक्सेशन जो लॉ जो दिया गया है आपका 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया था, ये बुक उसके द्वारा मेंशन करी गई है। ये बुक मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसको रेफरेंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिरकार इनकम टैक्स लॉ जो टैक्सेशन जो रिजीम हमारा जो चल रहा है इंडिया में, वो किस डेफिनेशन पे और किसके बेस पर हमारा चलता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी इसमें आती है वो है हमारी असेसमेंट की, यानी कि एसएससी की। जो फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एसएससी के बारे में, क्या है वो एसएससी। एसएससी मीन्स यानी जो हमारा इसमें दिया गया सेक्शन 2 और आर्टिकल 7 में, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। Sometimes a person becomes assessable in respect of the income of some other person. In such a case, also he may be considered as an assessee. This term also includes every person who is deemed to be an assessee or an assessee in default under any provision of this act. यानी कि हमने इसमें इसकी डेफिनेशन देखी कि एसएससी क्या है आपका। इसके अंदर जो भी हमसे कुछ पॉइंट्स को आपको पॉइंटेड नोटेड किया गया है जो स्पेसिफिक आपको शायद समझने में इजी होगा। फर्स्ट ए पॉइंट है इसमें, हु इज़ लाइबल पे टू टैक्स, यानी कि जो एसएससी के माना कि कौन हमारा जो लाइबल होगा हमारा पेमेंट के लिए। हु इज़ लाइबल टू पे एनी सम ऑफ मनी, यानी कि एसएससी कौन होगा, यानी कि वो व्यक्ति जो कि यानी कि पे करेगा टैक्स को। फर्स्ट हमारा ए हो गया। बी हो गया हमारा, हु इज़ लाइबल टू पे एनी सम ऑफ मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन टेकन, यानी कि इस एक्ट के थ्रू किसी को भी अगर लाया गया है वो भी पेबल होगा, उसे भी हम एसएससी बोलेंगे। नेक्स्ट है डी, हु इज डीम टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज अ डिफॉल्ट, यानी जो डिफॉल्ट रूप में जिसे माना गया एसएससी यानी जो पेमेंट करेगा। ये है हमारा, हु इज डीम टू बी एन एसएससी और अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो एसएससी है या फिर जो दिखता हो, जो लगता हो कि जो या फिर जो उसके बिहाफ पर पेमेंट करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसे भी एसएससी माना जाएगा। ये तो हमारे एसएससी की डेफिनेशन थी, यानी कि एसएससी वो हुआ एक व्यक्ति जिसे यानी कि पेमेंट करनी पड़ती है या फिर जिसे टैक्स देना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट उसे क्या करती है, डिफाइन किया है इन्होंने यहाँ पर कि कौन होगा जो कि पेमेंट करेगा अंडर द थ्रू द टैक्स रिजीम, यानी कि जो टैक्स भरेगा, तो उसे हमने एसएससी कहते हैं एक्चुअल में। और नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है उसे हम देख लेते हैं एक बार। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। इट मे बी वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एनी इनकम प्रोविजनली एक्सेसिंग, यानी कि असेसमेंट क्या होता है। एसएससी और असेसमेंट, इसको हम फर्क को हम जानते हैं। एसएससी हम उसे कहते हैं कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई ऐसा पर्सन जो कि टैक्स भरेगा, यानी जो उस टैक्स के अंडर क्राइटेरिया में आएगा, उसे हम बोलेंगे एसएससी। नेक्स्ट होता है असेसमेंट। असेसमेंट एक प्रोसीजर होता है जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर के थ्रू रूल किया जाता है, जो उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी कि असेसमेंट इज अ प्रोसीजर। असेसमेंट क्या है, एक प्रोसीजर है, और एसएससी जो उसको पेमेंट करता है, जो एक्चुअल में जिसके जेब से पैसा जाएगा वो एसएससी होगा। और असेसमेंट जो प्रोसीजर होता है जो इनकम टैक्स ऑफिसर फॉलो करते हैं उनको पेमेंट के लिए, उस प्रोसीजर को असेसमेंट कहा जाता है। तो दो डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी। अब नेक्स्ट है हमारा एक और जो एसएससी से मिलता जुलता है, वो है पर्सन, यानी कि व्यक्ति, जिसे हिंदी में कह सकते हैं हम। सेक्शन 2 और 31 में ये डिफाइन है हमारा इसके इस बुक के अंदर में। तो पर्सन को देखते हैं कि पर्सन कौन होता है। द डेफिनेशन ऑफ एसएससी लीड्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, यानी एसएससी ने ही हमें वहाँ तक ले गए हैं जो यानी कि डेफिनेशन है पर्सन की, यानी एसएससी और पर्सन दोनों को हम यहाँ पर अंतर समझेंगे। एज द फॉर्मर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द लेटर, द टर्म पर्सन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। कई बार आपने देखा होगा कि जो इनकम टैक्स या फिर जो इनकम टैक्स कोई एक्ट उसमें पारित किया जाता है, उसमें एक लाइन होती है, उस लाइन को हम यहाँ पर देखेंगे एज इट इज, द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पर्सन यहाँ पर
इसमें क्या हो सकता है, कुछ जो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी जो वर्ड जो पर्सन के लिए जो यूज़ करी गई हैं उससे थोड़ा यहाँ पर हम अलग इसको डिफाइन करेंगे। यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पर्सन को किस नज़रिए से या फिर उनके डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड हो सकता है, उसके अंदर और भी व्यक्ति चीज़ें हम आ सकती हैं। नॉर्मल जो डेफिनेशन जो हमारी डिक्शनरी में दिया होता है उससे अलग हो सकता है, उसको हम यहाँ जानेंगे। फर्स्ट है हमारा, यानी पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट है एन इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक व्यक्ति, उसे हम पर्सन में गिनेंगे। सेकेंड है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसे भी यहाँ पर पर्सन माना जाएगा। अ कंपनी, कोई कंपनी, उसे भी पर्सन कहा जा रहा है। अ फर्म, यानी कोई फर्म है, उसे भी हम यहाँ पर पर्सन के रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा NAOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी है वो भी है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड आइडल और डाइटी। अब यह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल डिक्शनरी है उससे ज़्यादा जो पर्सन वर्ड है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मीनिंग यहाँ पर इन्होंने ले ली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने कवर किया है। इसमें एक्चुअली हमने 7 लोगों को यहाँ पर हमने कंक्लूड किया है। फर्स्ट हमारा एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होता ही है। HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है, BOI है, लोकल अथॉरिटी है, और एनी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन जिसे हम बना सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम इसे समझ सकते हैं कि गंगा जो रिवर है हमारी गंगा जी, उसको भी हमने यहाँ पर क्या किया, एज अ बॉडी के रूप में हमने माना, यहाँ पर एक पर्सन का दर्जा दे देते हैं। जब यानी कोई कोर्ट किसी चीज़ को पर्सन का दर्जा दे देता है तब उसे हम उसके जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो एज अ पर्सन यानी एज ए इंडिविजुअलिटी एज अ पर्सन उसको कंडक्ट किया जाता है। यानी गंगा जी को हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक रिवर ना मानकर हमने उसे क्या किया, एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में हमने उसे यहाँ पर माना है। तो यानी कि कोई भी जुरिडिक्शन अगर गंगा जी के द्वारा या गंगा जी का जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसे पर्सन बोलेंगे, या कोई भी अगर नुकसान अगर गंगा जी के थ्रू होता है, कुछ होता है तो वो पर्सन लायबल होता है, और अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है तो वो पर्सन उसके लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यानी पर्सन में हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पर हमने कर दिया है पॉइंट ऑफ व्यू को। तो SSC और पर्सन, यानी SSC से ही पर्सन का जो हमारा डेफिनेशन है वो यहाँ पर निकली है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कंपनी के बारे में, और क्लासेस ऑफ कंपनी को हम इसमें यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।